गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ रचना फ्रॉम GDI स्कूल मंडी आदमपुर। आज हम रीड करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम बुक विस्तास द टाइगर किंग। अब ये एक टाइगर किंग चैप्टर है जो ये एक तमिलनाडु स्टेट से लिया गया है, मीन साउथ इंडियन से। तो वहाँ की एक ये स्टोरी है, उसके बारे में रीड करेंगे। एंड द राइटर है, उनको भी ये श्योर नहीं है, मीन्स उनके सामने घटना नहीं हुई है, उन्होंने ये अपने ये कहानी सुनी है अपने एरिया के अंदर, तो उन्होंने इसको एक चैप्टर में डिस्क्राइब किया। बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। तो ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि जो जनरल आमतौर पर लोग जो हैं वो जंगली जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके ऊपर सभी के अपने अपने व्यूज़ होंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। अब ये जो महाराजा है, कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, वो कौन है? स्टोरी के हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइएस्ट जिम्मेदार जनरल किलेदार मेजर साता व्याघ्रा संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट श्री जिलानी जंग बहादुर। मीन्स ये राजा को जो इतना बड़ा नाम है, ये सीरियसली उनका एक्चुअल नेम था। एंड उनको कुछ लोग MAD बोलते थे, उनकी जो शॉर्ट फॉर्म थी, कुछ उनको ACTC बोलते थे और कुछ CRC बट इन सब के अलग नाम क्या था एक राजा का? बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। पर इस नाम को छोटा करके और भी छोटा करके इसको क्या बोल दिया जाता था? टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो अभी जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इस राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। I have no intention to pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। तो मैं क्या आपको ऐसी मिलके मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैं कोई बनावटी बात नहीं करूँगा यहाँ पर। Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off track। अब Stuka bomber क्या होता है? ये जर्मन्स के द्वारा यूज़ किया गया एक बॉम्ब था जिसको वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ किया गया था 2 में। एंड देन ये क्या है कि जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मुझे एक मतलब स्तूका बॉम्ब भी इस चीज़ को बताने से नहीं रोक पाएगा कि मुझे अपने ट्रैक से हटा नहीं पाएगा कि मैं इस टाइगर किंग के बारे में आपको बताऊं। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और अगर स्तूका बॉम्ब को चाहिए कि अगर उसे नहीं पसंद आ रहा हो, तो अगर उसे कि वो इफ़ इट लाइक्स उसे पसंद है, तो मतलब कि अगर वो चाहता है तो मुझे हेस्टी रिट्रीट दे सकता है। मीन्स कि मेरी स्टोरी से वो जा सकता है छोड़ के इसको बीच में, मुझे उसे सुनाना कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस राजा को जंग बहादुर को टाइगर किंग क्यों बोला गया है। चलिए रीड करते हैं। एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये जो राजा के बारे में बताया गया है कि ये जो टाइगर किंग है, तो इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊं। पहले राजा के बारे में बताऊं। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट। तो जो भी इस राजा के बारे में पढ़ता है उसकी एक नेचुरल इमेज की खुद ही उसको इच्छा होती है कि वो मिले, किससे मिले? मैन ऑफ हिज इन डोमिटेबल करेज फेस टू फेस। मीन्स सारे लोग क्या है कि उनको अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि ऐसे इंसान को देखे, फेस टू फेस देखे, जिसको वो क्या बोल रहे हैं? टाइगर किंग। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। पर यहाँ आपकी इच्छा अगर ये है आपके अंदर भी, तो ये पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एज भरत सेड टू रामा, क्योंकि भरत ने जो राम को बताया था किसके बारे में? अबाउट दशरथ। भरत ने श्री राम को दशरथ जी के बारे में कब बताया था? क्योंकि जब वो उनकी डेथ होगी, जब वो उनके वन में मिलने आए थे कि अब पिताजी नहीं रहे हैं। तो सिमिलरली जो टाइगर किंग है वो भी क्या है, अब इस दुनिया में नहीं है। द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अडोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। तो अब क्या है फाइनल अडोब? मीन्स कि अपने वो जहाँ पर हर एक जो लिविंग क्रिएचर है डेथ के बाद जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स टाइगर किंग इज डेड। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात क्या है कि राजा किस तरह से मरा था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब ये टेल है, मीन्स यहाँ पे उन्होंने कहा ये कोई रियल एग्जैक्ट में कोई विद प्रूफ वाली स्टोरी नहीं है,
ये एक टेल है, जो टेल क्या होती है, जो हम कहानियाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि यहाँ पे ऐसा था वैसा था, तो समथिंग लाइक दैट ये भी एक ऐसी की तरह की स्टोरी है जो उनके साउथ इंडिया में इस स्टोरी को बताया जाता है। मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमाइस वॉज एज सुन एज ही बोर्न, और इसका जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट था वो क्या, उनके जन्म होने से के साथ ही शुरू हो गया था, जैसे वो बोर्न हुए थे। एस्ट्रोलॉजर हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die। अब क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वहाँ पे जब राजा का जन्म हुआ तो उन्होंने बताया कि एक दिन राजा को मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप एंड बिकेम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, हीरोज ऑफ हीरोज एंड चैंपियंस ऑफ चैंपियन। मीन्स राजा, ये जो बच्चा है बड़ा होके बहुत ही ज़्यादा महान बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। अब इतना कह के उन्होंने बट के साथ अपनी बात को एंड किया, उन्होंने अपने लिप्स को स्वेलो किया एंड swallowed हार्ड मीन्स कि उसे, जैसे हम कई बार हम बोलने में अनकम्फर्टेबल होते तो जैसे हम लोग अपने होट्स को, लिप्स को बंद कर लेते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी। एंड व्हेन कंपेल टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद, तो जब उन्हें कंपेल किया गया, फोर्स किया गया कि आप आगे बताएं, तो एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट मीन्स कि उन्होंने बोलना शुरू किया, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक सीक्रेट है जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, बट एंड येट वी आर फोर्स्ड, बट हमें फोर्स किया जा रहा है टू स्पीक आउट। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मेट इट्स डेथ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें फोर्स ही कर रहे हो तो हम बताएंगे। तो हम, इन्होंने क्या बताया कि इस स्टार के नीचे, जैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है कि कौन से तारे में आपका जन्म हुआ है ये वो, तो उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि इस तारे में जन्मा हुआ इंसान जो है वो एक दिन उसको मृत्यु होती है। अभी मृत्यु तो सभी को होती है, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई सेंसिबल बात नहीं लग रही है एस्ट्रोलॉजर की अभी तक। आगे देखते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उसी समय जैसे वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था वहाँ पे एक मिरेकल, एक चमत्कार हुआ। क्या? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफेट। अब क्या है कि जैसे ही उन्होंने वो वहाँ पे उस टाइम पे वो चल रही थी, उनकी बात जो चल रही थी उस टाइम पर क्या है कि एक बच्चे ने, मिस जो जिलानी जंग जंग बहादुर थे, उनसे उन्होंने बोला, क्या बोला, ओ वाइस प्रोफिट। उन्होंने मीन्स कि वो जो एस्ट्रोलॉजर थे जिनको हम बोलते हैं, तो ए महान ज्योतिषी, तो एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्टेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हर कोई मीन्स हर कोई क्या रह गया, ट्रांसफिक्स, एकदम स्थिर रह गया बिल्कुल। इन स्पेक्टेशन ये क्या होता है कि जब हमें बिल्कुल ही एकदम से शौक लग जाता है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। उन्होंने एक दूसरे की तरफ ऐसे जानवरों की तरह देखा एंड वो अपनी पलकें झपका रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे वो तो, ये जो लाइन थी ये किसने बोली है, ये हैरान कर देने वाली थी। ओ वाइस प्रोफेट इट वॉज हु आई स्पोक। तो उसने, बच्चे ने फिर से कहा, मीन्स जहाँ से आवाज़ आई थी उसने कहा कि ओ वाइस प्रोफेट इट वॉज आई, ये मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। और इस बार तो कोई मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days एगो। और ये कौन बोल रहा था, इन्फेंट बोर्न मीन्स जो अभी नया बच्चा, जिसका एक नवजात शिशु था जिसका 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उसने हैड इनिशिएटेड। इनिशिएट का मीनिंग होता है प्रोनाउंस करना बिल्कुल क्लियरली, और ये वर्ड्स उन्हें इतने अच्छे से क्लियरली उसने क्या किए, प्रोनाउंस किए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed इंटेंसली एट द बेबी। तो उसने क्या है कि उसने चश्मा उतारी अपने और बेबी को बड़े गौर से घूर के देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न वन डे विल हैव टू डाई। जो भी जन्मा है उसको एक दिन मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। और हमें आपके ऐसे प्रिडिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक दिन जो जन्मा है वो मरेगा। देयर वुड बी सम सेंस इफ इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। और यहाँ पर क्या है, सबसे अगर ढंग की बात जो है तुम जो कर रहे हो, इसमें सेंस वाली बात वो होगी अगर तुम मुझे मेरे मरने का मैनर बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी, अगर आप वो बताओ तब हम मानेंगे कि तुम्हारी जो ज्योतिषी है उसमें कुछ दम है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड इन अ लिटल स्क्वीकी वॉइस। अब उसने क्या है, इन वर्ड्स को दोहराया, मीन्स इन शब्दों को बोला कि किस में, एक स्क्वीकी वॉइस में, मीन्स एक जो राजा लोग जो होते हैं कि एक जो एक शाही वे होता है बोलने का, उस तरह से उसने बच्चे ने बोल के बताया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर।
अब क्या है, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो उनका हेड था, उसको बहुत हैरानी हुई। उसने अपने नाक पर उंगली रखी है हैरानी के अंदर। में से उसका उस टाइम पे जो बॉडी गेस्टर था वो बता रहे हैं राइटर, द बेबी बेयरली 10 day old ओपन इट्स लिप इन स्पीच। तो कि उनको हैरानी किस बात की थी कि जो 10 दिन का बच्चा है वो एक स्पीच दे रहा है, और सबसे पहले उसने भाषण ही दिया। मीन्स जो बच्चा 10 दिन का जिसे कुछ नहीं पता होता, एंड वो इतनी बड़ी स्पीच दे रहा है कि हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की, अगर मीन्स बताना ही तो ये बताओ कि हम किस तरह से मरेंगे। नॉट ओनली डैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन इनक्रेडिबल। तो ये क्या है, एक मतलब कि इस तरह से सिर्फ ये बोलना ही नहीं, एक इतना इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन भी उसने पुट किया कि हम मरेंगे किस तरह से। ये इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। रादर लाइक दैट बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट। ये इतना ही अविश्वसनीय है जैसे कि जो न्यूज़ बुलेटिन वाले बताते हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मल फैक्ट को वो भी क्या है किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि उनके ऊपर भरोसा करने मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में न्यूज़ है कि नहीं है। तो मीन्स उस तरह से एस्ट्रोलॉजर को भी इतनी हैरानी हुई थी कि एक 10 दिन का बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा है। द चीफ, तो अभी ये क्या है कि राजा उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ये सब क्या हो रहा है कि एक 10 दिन का बच्चा इतनी अविश्वसनीय बात कर रहा है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन आर ऑफ बुल, आगे ओके देन उसके बाद क्या होता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब क्या है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से उंगली हटाई और उस बच्चे को देख रहा था, गौर से उस प्रिंस को देख रहा था। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब ये जो राजा का जो जन्म है वो कहाँ कब हुआ है, मतलब आर ऑफ द बुल, मतलब कि इसका जो बुल है मीन्स जो एक राशि जो होती है कैप ये इसके अंडर जिसका जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। तो मतलब जिसके अंडर इसका जन्म हुआ है वो उसका जो मेजर राशियों के जो ओनर्स होते हैं उनमें ये इस राशि का ओनर कौन है, बुल है, एंड बुल एंड एनिमीज टाइगर है। तो इसकी जो डेथ होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। ये एक्सप्लेन, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि जो राजा का जन्म है वो एक मीन्स की जो वृषभ राशि होती है उसके अंदर हुआ है, एंड उसका ओनर जो है वो बुल है, एंड बुल एंड टाइगर एनिमीज है। तो एक राजा की जो डेथ है वो किससे होगी, टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन टू क्वेक व्हेन ही हियर द वर्ल्ड टाइगर। तो अब राइटर बोल रहा है हमें कि आप इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा मीन्स वो हैरान हो जाओगे कि राजा जो टाइगर का नाम सुनते ही राजा क्या हो गया, क्वेक हो गया, मीन्स डर के मारे कांपने लग गया होगा। That was exactly what did not happen, but ऐसा कुछ नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl। तो उस जैसे राजा ने सुना तो प्रिंस ने क्या है, एक डीप ग्रोल मीन्स एक भारी भरकम आवाज़ में बोला। टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, और डरा देने वाले शब्द उसके होठ से निकले। क्या, लेट टाइगर्स बी अवेयर। तो अब क्या है कि टाइगर्स को सावधान कर दो, मीन्स यहाँ पर जितने भी टाइगर हैं उनको टाइगर्स को सावधान कर दो कि राजा जो है मीन्स कि टाइगर है वो राजा को नहीं मारेगा। यहाँ पर राजा जो प्रिंस है वो कह रहा है कि मैं टाइगर्स को मारूंगा, उन्हें मेरे से सावधान कर दो। मीन्स अभी वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि उसे कोई डर नहीं है टाइगर्स का। देन दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर राइफ इन द प्रतिबंधपुरम। तो ये क्या है, एक राइफ होता है बहुत वाइड स्प्रेड, मतलब बड़े लेवल पर। तो ये जो र्यूमर थी ये एक जो र्यूमर मीन्स की जो बात एक्चुअल में नहीं होती, मीन्स की जो डाउटफुल ट्रूथ होता है जो वो क्या है, एक अफवाह जो है वो प्रतिबंधपुरम में फैल गई थी बहुत ज़्यादा। बट द हिंट्स साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। बट क्या है कि जैसे ये र्यूमर है बट हम इसको रीड करके इसका जो हिंट साइड है मीन जो छुपा हुआ है इसके अंदर जो साइट है मीन्स पूरे चैप्टर के दौरान हम कहीं ना कहीं कंक्लूड भी कर सकते हैं कि ये सही भी हो सकती है। एंड ये पता कैसे चलेगा, जब हम इसको डिटेल से रीड करेंगे। तो इट मे बी ट्रू कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर होगी, जो ये सब बातें यहाँ पर जो चल रही है कि वो टाइगर्स उसको मारेगा या वो टाइगर्स को मार देगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। The crown prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No miracle marked in his childhood days apart from the event already described। तो ऐसा कोई मतलब जो इतनी बातें की गई थी वो कि वॉरियर्स का वॉर बनेगा, चैंपियंस का चैंपियंस बनेगा, ऐसा कुछ जो बोला गया था अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
द बॉय ड्रैंक, बट यहाँ पर क्या है, अभी राजा है एंड ये क्या है, ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब यहाँ से पता चलता है कि जो स्टोरी है ये कहाँ किस टाइम पर प्लॉट की गई है, जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का राज था स्टार्टिंग टाइम में। तो उस टाइम पे क्या है, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे कि जो ये इंग्लिश जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हम इंडियन से। तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या है, हर एक इंग्लिश चीज़ को यूज़ करना उस टाइम पर एक वो माना जाता था कि ये एक प्रोस्पर का साइन है, मीन्स कि वो लोग रिच हैं, वेल्दी हैं एंड मॉडर्न हैं। तो इसके करके राजा भी क्या है, इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था। ही ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी होती है जो आया में जो घर पे जो बड़े लोग होते हैं जो अपने बच्चे का केयर करने के लिए खुद के साथ साथ वो अपनी एक लेडी को भी हायर करते हैं। तो वो भी क्या है, उसकी इंग्लिश नैनी थी, ट्यूटर्ड भी उसके इंग्लिश में थे एंड सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो कुछ नहीं देखता था, सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, और सेम वे में जैसे कि उस समय पर इंडिया के सारे राजकुमार को जिस तरह से पालन पोषण होता था, सेम उसी वे में बिल्कुल इंग्लिश टच के साथ उसका भी पालन पोषण हो रहा था। When he came the age of 20, जब वो 22 साल के हुए, the state which had been the court of wards until then came into his hand, जब वो 20 साल के हुए, जब 20 साल से पहले क्या है, राज्य जो होता है, जो अगर किंग जो है मतलब वो जो होने वाला किंग होता है वो अगर छोटा है एज में, तो उस समय उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ के जो लोग होते थे, वही मीन्स कि जो वहाँ के सेनापति या सूबेदार जो भी हेड जो होते थे वो उसको केयर करते थे, कब तक, जब राजा 20 साल का ना हो जाए। मीन्स वो मानते थे कि 20 ईयर्स की एज के बाद जो पर्सन है वो एक किंगडम को हैंडल करने के लिए योग्य हो जाएगा। तो उसके बाद अब भी क्या है, 20 साल का हो गया तो राजा के हाथ में उसकी किंगडम अब अच्छी तरह से आ चुकी है। बट एवरी वन इन किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रडिक्शन, अभी तक भी क्या है, लोगों के दिमाग में वही प्रडिक्शन थी। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द स्लोली डिस्कस द मैटर स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, तो लोगों ने क्या है, फिर से जब राजा बड़ा हुआ तो लोगों ने भी क्या है, इस चीज़ को फिर से डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि राजा के कानों तक भी ये बात पहुंची। देर आर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, तो यहाँ पर क्या अभी एक अलग से बता रहे हैं वो राइटर कि प्रतिबंधपुरम में बहुत ज़्यादा ही फॉरेस्ट है। इनन्यूमरेबल में असंख्या जो होते हैं वो फॉरेस्ट है यहाँ पर। That had tigers in them, the Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self defense." तो अब महाराजा को भी क्या वो जो ओल्ड सेइंग थी वो याद आई कि मेरी डेथ है वो एक टाइगर से होगी। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपने बचाव में एक गाय को भी मार सकते हो। मीन्स क्या है कि अब यहाँ पर क्या है, वो अपनी खुद की जो बचाव के बारे में सोच रहा है कि मुझे टाइगर से मरना है तो अब मैं खुद को बचाऊंगा कैसे। तो वो कह रहा है कि अगर खुद की जान बचाने के लिए गाय को भी मारना पड़े तब भी क्या है, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। देयर शुड बी सर्टनली नो ऑब्जेक्शन इन किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, तो मतलब जहाँ गाय है जो हमें इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, उससे भी अगर वो अगर कोई सिचुएशन हो जाए जिस टाइम पर हमें अब खुद के बचाने के लिए गाय को भी मारना पड़े, तो यहाँ पर जो टाइगर को मारना हो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट टाइगर हंट, तो अब महाराजा ने क्या अब टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। मीन्स 20 साल की उम्र से उसने ये काम शुरू किया। महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, अब महाराजा का जो थ्रिल था, जो एक्साइटमेंट थी वो बियॉन्ड मेजर थी। मीन्स आप उसे माप ही नहीं सकते थे, इतना खुश हुआ जब उसने पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने सेंट फॉर होता बुलाना, उसने उस एस्ट्रोलॉजर को बताया जिसने ये भविष्यवाणी करी थी। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे जो मरा हुआ जो जानवर था वो दिखाया। वट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे, ही डिमांडेड। योर मेजेस्टी may kill 99 टाइगर इन एग्जैक्टली सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राल्ड, तो अब क्या है कि योर मेजेस्टी में जो ऐसे बोलते कि महिमा महिम, आप इसी तरह से इसी वे में 99 टाइगर्स को मार सकते हो, बट के साथ वो क्या हो गया, रुक गया। मीन्स जो कहते कहते बात को हम स्टॉप कर देते हैं। बट वट स्पीक विदाउट फेयर, पर क्या, आप बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, बट आपको 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। मीन्स आपकी जो डेथ है वो 100वें टाइगर से होगी। वट इफ़ द 100 टाइगर ऑल्सो किल्ड, और अगर क्या होगा जो अगर मैंने 100वें टाइगर को भी इसी तरह मार दिया, फिर देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम एंड तो ये क्या है कि तब
एस्ट्रोलजर ने भी अपनी बात को पक्का करते हुए उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि आपने 100 के 100 टाइगर मार दिए तो मैं अपनी सारी बुक्स जो है जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा है, मैंने कि कभी कर भी रहा हूँ, वो सारी की सारी मैं जला दूंगा, फाड़ दूंगा। एंड और के साथ क्या हुआ, एंड शेल कट ऑफ माई टफ, और मैं अपना टफ भी क्या है कट कर दूंगा। इसका एंड मीन्स कि यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट का जो एस्ट्रोलजर है, जो उसकी एक बहुत बड़ी लाइफ है, तो उसने क्या है कि मैं सारी की सारी चीज़ें मीन्स की जो एक एस्ट्रोलॉजी की होती है वो सब हटा के क्रॉप माई हेयर शॉर्ट। अभी जो एक एस्ट्रोलजर है जो अपने बाल नहीं कटाते, मीन्स जो उनका गेस्ट होता है वो कहता है कि अपने बाल छोटे करा लूँगा एंड बिकम इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस करना शुरू कर दूंगा। मीन्स कि मैं एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। द एस्ट्रोलजर फिनिश्ड ऑन द इनकोरेंट नोट, और उसने क्या है इनकोरेंट मीन्स एक कन्फ्यूज़न के साथ छोड़ दिया कि मीन्स वो अभी किस काम में है एंड वो बाद में इतनी बड़ी प्रोडिक्शन वो फिर से कर रहा है एंड वो अभी एस्ट्रोलजर है और उससे वो इंश्योरेंस एजेंट बन रहा है। तो पर उसने अपनी बात को बोला। अभी थर्ड पार्ट में देखते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अभी क्या है कि अभी जो उस दिन के बाद से ही क्या है कि जो टाइगर्स थे प्रतिबंधपुरम में, उनका क्या है उनको किल करने का जो एक मीन्स कि एक सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो गया था, एक उत्सव सा मन वहाँ पे, क्योंकि 100 टाइगर को मारना कोई छोटा काम नहीं था, तो ये जो एक काम था उसको शुरू कर दिया गया। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। तो स्टेट के अंदर भी क्या रूल लागू कर दिया कि महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। द प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड द इफेक्ट ऑफ इट इफ anyone dare to fling so much as the stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो ये क्या है कि राजा ने एक प्रोक्लेम, मतलब अगर इस चीज़ को कोई मना भी करेगा, एक मतलब ऑफिशियल प्रोक्लेम होता है कि एक पब्लिकली जो हम सूचना जारी करते हैं, तो सभी को ये बता दिया गया था कि अगर महाराजा के अलावा किसी ने एक टाइगर के ऊपर स्टोन भी मारा ना, तब भी क्या उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी, कॉन्फिस्केटेड। तो वो क्या है कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर ली जाएगी, सील कर ली जाएगी। द महाराजा वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स। तो महाराजा ने कसम खाई कि वो सारे मैटर्स को देखेगा। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, मीन्स को सारे मैटर, एक राजा है तो राजा को अपने सारे इशू देखने पड़ते हैं, तो राजा ने क्या उस दिन से कसम खाई कि वो 100 टाइगर्स को मारकर ही बाकी सारे इश्यूज़ को देखेगा। मीन्स कि जो एक राजा है उसको अपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ देखना होता है, बट उसने हर एक चीज़ को साइड में किया, सिर्फ अभी उसके माइंड में है कि मैंने 100 टाइगर्स को मारना है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। स्टार्टिंग में तो क्या है, एक राजा के लिए एक टाइगर को मारना कितना बड़ा मुश्किल काम नहीं था, बट धीरे धीरे चीज़ें क्या है जितनी आसान दिख रही थी उतनी नहीं रही। नो डाउट दैट फेस्ड नो डेंजर, ऐसा तो कोई डाउट ही नहीं था कि उसे कोई डेंजर हो, क्योंकि राजा है उसके लिए सारी अरेंजमेंट्स होते थे एक टाइगर का शिकार करने के लिए। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप अपॉन हिम एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। एंड ये क्या है, कई बार क्या है जो निशाना होता था, राजा जो एक गन से जो शूट कर रहे होते थे टाइगर्स को, कई बार क्या वो मार्क मतलब वो मिस हो जाता था कि वो निशाना राजा का चूक जाता था, तो उस टाइम पर राजा भी क्या है जो टाइगर थे उनके ऊपर लेफ्ट अपॉन मीन्स कि उनके ऊपर झपट पड़ते थे। एंड बट राजा को उस टाइम पे क्या अपने नंगे हाथों से, मतलब बिना कोई वेपन के उनसे लड़ना पड़ता था, बट हर बार जीत किसकी होती थी, महाराजा की ही होती थी। एंड एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब एक और समय आया जब उसको अपनी जो सारी की सारी जो किंगडम थी उसे लॉस करने का एक खतरा महसूस हुआ। क्यों? अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक अंग्रेजों का जो एक बड़ा ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में विजिट करने के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसे क्या टाइगर्स का हंट करने का, में शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट। और उसे और किस बात का शौक था कि वो मरे हुए टाइगर के साथ फोटोग्राफ करवाएगा, और उस टाइगर को जिसने उसे खुद से मारा है। एज यूजल ही विश्ड
टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो जैसे नॉर्मल था कि उस टाइम पर अंग्रेज़ों को तो कोई टेंशन थी ही नहीं उनका जो काम करने का मन होता था बस उन्हें बोलना ही पड़ता था। तो यहाँ पर भी सेम उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे टाइगर्स का शिकार करना है। बट महाराजा वॉज फेम इन हिज रिजोल्व, बट महाराजा भी क्या है फेम थे, मतलब पक्के थे कि इसमें अपने जो उन्होंने निश्चय किया था कि मैंने 100 टाइगर को मारना, तो उसने इस परमिशन के लिए मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कुछ और शिकारी को शिकार को अरेंज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो राजा ने सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि आप क्या है बोर में से जो भेड़िया होता है उसका शिकार कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो आप, चूहे का भी शिकार कर सकते हो, मॉस्किटो का शिकार करने के लिए भी हम आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे, बट जो शिकार है उसका हंट करना मुश्किल है। एंड सॉरी बोर होता है पिग, सुअर, आप सुअर का भी शिकार कर सकते हो, चूहे का भी और मॉस्किटो का भी, बट टाइगर का शिकार के लिए आपको कोई परमिशन नहीं है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। अब क्या है कि जो दुराई एक वर्ड है, तमिल वर्ड है जिसको बोलते हैं लीडर के लिए यूज़ किया जाता है। क्या बोल रही है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो का सेक्रेटरी था उसने सेंड किया, क्या बताया कि जो महाराजा दो द दीवान हैड दैट द दुराई हिमसेल्फ, मीन्स यहाँ पर क्या है कोई नेता भी क्या है कि टाइगर को नहीं मार सकता महाराजा के अलावा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, और एक्चुअल में सिर्फ महाराजा ही क्या है शिकार कर रहे हैं टाइगर्स का, और वही कर सकते हैं। What was important to Durai was a photograph himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। अब क्या है कि और इतना क्या ज़रूरी है कि एक जो दुराई में जो अब ये उसके बारे में बात करिए जो ब्रिटिश ऑफिसर है, कि उसके लिए इतना भी क्या ज़रूरी है कि वो गन को होल्ड करे मरे हुए टाइगर के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाए। बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन, और ये एक प्रपोजल था कि मीन्स अगर हम इस चीज़ को, मीन्स इतना ज़रूरी भी क्या है, और वहाँ के जो लोगों ने बताया कि जो ब्रिटिश है वो क्या है एक मरे हुए के शेर के साथ अपनी फ़ोटो करा लेंगे गन हाथ में लेके, बट महाराजा इस बात पर भी एग्री नहीं हुआ। महाराजा मतलब टाइगर्स का सारा काम किलिंग का जो था वो खुद से ही करना चाहते थे। ही रिलेटेड नाउ एंड, अब उसने एक थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ किसके लिए, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर्स हंट। अब उसे क्या है कि मतलब कि वो रिलैक्स मीन्स कि वो अपने डिसीज़न को बारे में सोच रहा था कि अगर वो ऐसा उनको मना करे कि मीन्स उसको फ़ोटो तक ना लेने दे या उनको अदर्स हंटिंग के लिए बोले तो क्या होगा, क्योंकि अगर बाकी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी तो टाइगर हंटिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं तो वो कैसे हैंडल करेगा इस सिचुएशन को, अपने डिसीजन को कैसे सही बनाएगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलमेंट हिज डिज़ायर, महाराजा स्टूड इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट्सेल्फ। और अब ये क्या था, उस टाइम पर अंग्रेज़ों का राज था, तो तब क्या था कि यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए अंग्रेज़ों को अगर मना किया जाए तो अंग्रेज़ क्या उसकी सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो किंग है या नॉर्मल पर्सन है, उसकी सारी प्रॉपर्टी उन अंग्रेज़ों के अंडर चली जाती थी। तो राजा को डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी किंगडम भी मेरे हाथों से जा सकती है। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। तो महाराजा ने और जो उनके जो दीवान थे, उनके मंत्री लोग जो थे, उन्होंने बहुत डिस्कशन की, डेलिब्रेट किया, मैं इसकी अच्छे से सोच विचार किया। एज अ रिजल्ट टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरविद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो उन्होंने बहुत डिस्कशन के बाद क्या किया, उन्होंने उसी टाइम पर एक डिस्पैच किया, मीन्स भेजा किसको, एक अपने ही टेलीग्राम भेजा उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को जो वहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी कलकत्ता में। सेंट सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग फॉर डिफरेंट डिज़ाइन। तो उन्होंने राजा ने क्या ऑर्डर दिया वहाँ पे जो ब्रिटिश ज्वेलर शॉप थी, और वहाँ पर ऑर्डर दिया कि आप अच्छे से अच्छी मतलब महंगी डायमंड रिंग के अलग अलग डिज़ाइन हमें भेजें, सैम्पल भेजें आप। सम 50 रिंग अराइव, 50 के करीब रिंग्स वहाँ पर पहुँची। द महाराजा सेंट द होल अ लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब राजा ने क्या है सारी की सारी क्या है एज अ गिफ्ट वहाँ पे पैक करके जो वो आया था ब्रिटिश ऑफिसर उसकी वाइफ के लिए एज अ गिफ्ट भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरेसानी टू चूज वन और टू रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक।
अब राजा ने और उनके मंत्री ने सोचा था कि जो दुराई सानी है, दुराई सानी मीन्स कि जो वहाँ जो सानी होता है तमिल में पत्नी को बोलते हैं, तो जो दुराई मीन्स को जो ब्रिटिश वाला नेता है, लीडर है, उसकी जो वाइफ है वो क्या है इतनी ऐसे थोड़ा करेगी कि 50 की 50 रिंगी रख लेगी। उनको ये उम्मीद थी कि वो 2-3 रख के एंड बाकी वो सारी बेच देगी। विद इन नो टाइम, कुछ ही मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्या होने में, दुराई सानी ने क्या है एक रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। और उसने क्या 50 की 50 रिंग रख ली, जो राजा के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। एंड उसने क्या भेजा, सिर्फ एक नोट भेजा कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और 2 दिन के अंदर अंदर ही क्या है, ब्रिटिश ज्वेलर से उस रिंग का 3 लाख का बिल आ गया। अब 3 लाख रुपए उस टाइम तो बहुत थे, बट ये बिल आ गया, अब राजा को इसकी पेमेंट करनी है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। बट फिर भी राजा क्या खुश था, किस बात के लिए कि चलो कोई ना 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बट कम से कम अभी वो अपनी रिटेन करना मीन्स कि अपनी किंगडम को अपने पास ही मैनेज करने में वो क्या हो रहे, सक्सेसफुल हो गए। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब राजा का जो शिकार करने का जो सीन जो चल रहा था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, सक्सेसफुल था। विद इन 10 ईयर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 सालों में उसने 70 टाइगर मार लिए थे। एंड देन अनफोर्सिन हर्डल ब्रोड हिज मिशन टू बी स्टैंड स्टिल। और उसी टाइम समय में अनफोर्सिन मीन्स की कुछ बाधा आ गई, मतलब जो सोच नहीं रहे थे, मीन्स की पता नहीं था, अनफोर्सिन की बता नहीं सकते कि किस तरह की वो बाधा आ गई थी, उसका रीज़न नहीं पता था। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द, अब टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो रही थी, मीन्स खत्म हो रही थी। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो प्रतिबंधपुरम में 70 टाइगर तो राजा ने मार दिए, तो इसके करके क्या है मतलब वो ख़त्म हो रही थी पॉपुलेशन। क्यों ख़त्म हो रही थी? हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टाइज्ड बर्थ कंट्रोल, किसे पता है कि टाइगर्स ने क्या बर्थ कंट्रोल का शुरू कर दिया हो, या कमिटेड हराकिरी, हराकिरी तमिल में अगेन होता है सुसाइड करना, या वो सुसाइड कर रहे हैं, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, और या वो स्टेट से भाग गए हों, किस लिए, बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन, या वो ऐसा चाहते हो कि हमें सिर्फ ब्रिटिश लोगों के हाथों से मरना है, इसलिए वो प्रतिबंधपुरम को छोड़कर चले गए। मीन्स ये थोड़े फनी से गेस लगाए हैं राइटर ने कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने जा रही है प्रतिबंधपुरम में। देन वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो अभी राजा ने एक बार दीवान को बुलाया, किस लिए, दीवान साहब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स विल रिमेन टू बी शूट ड्रोन बाय द गन ऑफ माइन। तो क्या तुम, वो अपने दीवान को बोलते हैं कि क्या तुम्हें अभी भूल गए इस बात को कि मेरे गन से अभी 30 टाइगर और मरने बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रेंडेशिंग हिज गन, वो अपने गन को हिलाते हुए मतलब दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि मेरी टाइगर से भी 30 मेरी गन से भी 30 टाइगर मरने और बाकी हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। तो एकदम से अब इतनी बात सुन के उसे लगा कि राजा अब गन से मुझे ही मार देगा, और तो वो बिल्कुल डर से कांपने लगा। उसने कहा कि योर मेजेस्टी, मैं आपका क्या है टाइगर नहीं हूँ, तो मीन्स कि वो कह रहा है कि मुझे मत मारो। देन विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कहेगा। नो आई एम नॉट अ गन, तो मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर अ गन नाइदर अ टाइगर नोर अ गन। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हेयर फॉर डिफरेंट पर्पज़, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो क्या है दीवान साहब, मैंने किसी और काम के लिए आपको यहाँ बुलाया है, समन करना मीन्स बुलाना, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, अब और क्या बौखलाते हुए बोलने, मीन्स कि उसका दिमाग ख़राब हो गया था। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। तो वो क्या कहता है कि महाराज मेरे तो ऑलरेडी 2 वाइफ हैं। इफ़ आई मैरी यू मीन्स कि वो कह रहे कि आपकी, मतलब यहाँ पे इसने बात पूरी नहीं की है क्योंकि वो डर रहा था। तो उसने, राजा ने कहा, उसकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुम्हारी शादी क्यों करूँगा, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। मैं से जो यहाँ पर इनकम्प्लीट लाइन है उसका इस तरह से आंसर है, वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर,
मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक टाइगर। अब जो है वो दीवान अंश रिप्लाई करता है, योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक और इट, कम से कम सोचो। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, मतलब कि आपके एंसेस्टर जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार से शादी की थी। तलवार से शादी करने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे तलवारबाजी में, एंड उन्होंने अपने किंगडम को बहुत फैलाया था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको पसंद ही है ये सब तो आप गन से शादी कर लो, मीन्स कि आप गन चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर ही स्टेट, और अपने राज्य के लिए तो क्या एक टाइगर किंग ही बहुत है। मीन्स कि अब जो राजा था उसका डर बहुत था लोगों के अंदर, तो उसने कहा कि एक हमारे स्टेट के लिए तो एक टाइगर किंग ही बहुत है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, तो इस राज्य को क्या है, कोई टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, बस हमारे लिए एक टाइगर किंग ही सफिशियंट है। महाराजा गेव लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो महाराजा को क्या इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आई। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी से टाइगर से शादी भी नहीं करनी, ना गन से करनी, मुझे एक लड़की से शादी करनी जो ह्यूमन बींग हो, मीन्स रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, कि वो इंसान नहीं हो एक्चुअल में, ऐसे मुझे लड़की से शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप द स्टेटिस्टिक, तुम पहले कैलकुलेशन करो, एंड ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, मीन्स कि आप तुम वहाँ पे स्टेटिस्टिक का मीनिंग कि जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि पॉपुलेशन देखो तुम कहाँ पर टाइगर की, इन डिफरेंट नेटिव स्टेट, तो हमारे जो अपने स्टेट हैं और वहाँ पे देखो कि टाइगर की पॉपुलेशन कितने हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन अ रॉयल फैमिली, तो वहाँ पर तुम और क्या सर्च करोगे कि ऐसी जगह ढूंढो कि जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ का जो किंग हो उसकी एक लड़की हो जिससे मैं क्या है शादी कर सकता हूँ एक रॉयल वे में। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोजेस्ड द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, तो उस दीवान ने भी क्या राजा का आदेश माना, उसने सही लड़की भी ढूंढ ली जहाँ पर क्या है उनकी स्टेट में काफ़ी सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने ससुराल जाते थे तो वो कम से कम 5-6 टाइगर तो मार ही आते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब क्या है कि इस तरह से 99 जो टाइगर्स है उनकी जो स्किन थी उससे क्या है जो प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस का जो हॉल था, वो जो रिसेप्शन हॉल था वो क्या है एडोन था, मतलब डेकोरेटेड था, किससे 99 टाइगर्स की स्किन के साथ। फिफ्थ पार्ट है महाराजा's एंग्जाइटी रीच अ फीवर पिच when there remained just one tiger in to achieve his tally to 100, तो अब राजा का जो मतलब एंग्जाइटी थी, मीन्स एक जो अंदर ये राजा तो क्यूरियस था कि मुझे बस एक टाइगर और मारना है और अब मैं फिर उसके बाद मुझे कोई डर नहीं रहेगा, तो वो जो बात थी वो क्या है फीवर पिच थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी कि मुझे बस अब एक टाइगर को और मारना है ताकि मैं अपने 100 की जो टैली है जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट कर पाऊँ। ही हैड दिस वन ब्रोड थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट द नाइट, मतलब रात और दिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि अब मुझे 100वां टाइगर मारना है। बाई दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन अ फादर इन लॉज किंगडम, बट अब तक क्या है कि मतलब राजा के ससुराल में भी क्या है जो हेड रन ड्राई, इवन हेड रन ड्राई का मीन्स कि वहाँ पर भी क्या है टाइगर्स जो है वो ख़त्म हो गए थे किलिंग जो राजा ने की है उसके बाद। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, अब कहीं पर भी टाइगर को स्पॉट करना इम्पॉसिबल हो चुका था। येट ओनली वन टाइगर वाज मोर नीडेड, अब यहाँ पर सिर्फ एक टाइगर एक ही तो चाहिए, 99 तो कंप्लीट हो चुके हैं। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, मतलब एक और मार देंगे तो राजा के अंदर तो कोई डर ही नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो टाइगर को मारना छोड़ देगा एक ही साथ, मतलब जो इतने सालों से जिस आदत को वो अपने साथ कंटिन्यू कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है, अब वो उस चीज़ को क्या एकदम से ख़त्म कर देगा। देन द 100 इवन वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलजर सेड, तो अब उसने जो लेट में से अब तक वो एस्ट्रोलजर तो मर चुका है, उसने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स महाराजा
शुड बी अवेयर ऑफ द 100, महाराजा को 100 में से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, सही भी है ये बात, टाइगर से सावधान रहना चाहिए। द टाइगर वॉज सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्यों, क्योंकि टाइगर क्या है, एक खतरनाक है। सीवेज मीन्स अनकंट्रोल्ड एक जानवर है जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे भी हमें नॉर्मली भी क्या टाइगर से सावधान रहना चाहिए। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, मीन्स हमें सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, इट seemed easier टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब क्या है, मतलब यहाँ पर ये तक हो गया था कि अब ये 100वां टाइगर मिलेगा कैसे। अब ये कंडीशन थी कि एक टाइगर का मिल्क मिलना आसान हो चुका है एक जिंदा टाइगर से की बजाय। क्यों, क्योंकि मतलब टाइगर राजा ने सारे मार दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब टाइगर का मिल्क मीन्स अगर किसी ने बचा के रखा हो तो मीन्स वो पॉसिबल है मिलना, बट टाइगर नहीं मिल सकता, अब जिंदा टाइगर नहीं मिल सकता। दस महाराजा वो संकन इन ग्लूम, अब क्या है, महाराजा क्या है, संकन इन ग्लूम मीन लोग दुख में डूब रहे थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, बट उसी समय एक गुड न्यूज़ आती है जो क्या करती है, उस दुख को क्या कर देती है, डिस्पेल कर देती है, उस ग्लूम को डिस्पेल मीन्स भगा देती है। इन दिस हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज। अब क्या है कि उसके राज्य के अंदर जो शीप है मतलब भेड़ें हैं वो क्या डिसअपियर हो रही है। अब ये गुड न्यूज़ कैसे हैं हम लोग आगे देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट अनसर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ केदार मियान साहेब और वीरास्वामी नायकर। तो अब ये क्या है, सबसे पहले तो इसको सर्टेन किया गया, श्योर किया गया कि कहीं ये केदार मियान साहब या इन जो ये वीरास्वामी नायकर का काम तो नहीं है। क्यों, क्योंकि बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप अ होल, तो मतलब दोनों के दोनों किस बात के लिए फेमस थे कि पूरी की पूरी भेड़ को क्या निगल सकते हैं, मीन्स कि वो जो मीट खाने के जो के लिए ज़्यादा फेमस थी। श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क, अब क्या है कि पर इतना भी नहीं हो सकता है, मीन्स वो एक आधी भेड़ें तो निकल सकते हैं बट इतनी नहीं जितनी वहाँ से गायब हो रही है। तो अब क्या है, भेड़ें गायब होने का दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, वहाँ का टाइगर। इन हिज ओन स्टेट द शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज, अब उसके खुद के ही राज्य के अंदर हिल साइड जो एरिया है वहाँ से क्या है, गांव के अंदर जो भेड़ें हैं वो फ्रिक्वेंटली गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट, सॉरी ये हो चुका है, देन कि राजा ने ये श्योर किया कि क्या ये कहीं उस उनका काम तो नहीं है जो ये सारी भेड़ों को खा रहते हैं। बट उसके बाद क्या है, ये सब श्योर करने के बाद कि एक टाइगर का ही काम है, तो उसके बाद क्या है, द विलेजर्स उसके बाद श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क, भी टाइगर ही इस काम पर है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, तो लोगों ने भी क्या है इस बात को सुनते ही, क्योंकि सभी के अंदर भी एक्साइटमेंट थी कि 100वें टाइगर के किलिंग के दौरान क्या होने वाला है, तो लोग क्या है महाराजा के पास गए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all the taxes of that village and set out on the hunt at once। क्या है, तो राजा ने ये सुनते ही कि 100वां टाइगर मिल चुका है, राजा ने खुशी के मारे वहाँ के जो एक्सेम्पशन होता है छूट देना, 3 साल तक वहाँ के सभी टाइप के जितने भी टैक्स लगते थे उन सब में क्या राजा ने छूट दे दी थी। एंड एट वंस मतलब उसी समय क्या वो शिकार पर चल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, इट seemed as if it had wantonly hid itself in order to float the महाराजा's will। अब क्या है कि राजा ने मतलब कि उस टाइगर को ढूंढना अब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो भेड़ें जो गायब हो रही थी वहाँ पर टाइगर अभी तक किसी को नहीं मिला था। तो ये जो वो वो टेनली होता है केयरलेसली, ऐसे लगता है कि जैसे टाइगर ने खुद को कहीं ऐसे लापरवाही के चक्कर मतलब बिल्कुल ही लापरवाह होकर खुद को ऐसे कहीं छुपा लिया है। तो फ्लोट होता है कि किसी के अगेंस्ट की जाना, मीन्स कि जैसे राजा को उसे पता था कि राजा मुझे मारने आएगा, तो उसने राजा के अगेंस्ट जाने के दिखा मतलब कि राजा को के सामने वो दिखा रहा है कि मैं भी पावरफुल हूँ, तो उसने क्या खुद को कहीं छुपा ही लिया कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन, तो बट अब महाराजा भी क्या है बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड है, दृढ़ निश्चय था उनका कि मुझे टाइगर्स को मारना है। ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, तो तब राजा ने उस निर्णय किया कि वो तब तक जंगल को नहीं छोड़ेंगे
जब तक कि एक उनको टाइगर वो मिल नहीं जाता, अपने शिकार किए बिना वो वहाँ से जाएंगे नहीं। एज द डे पास द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो राजा का फरी मीन्स गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वो उन्हें भी क्या है, सोमे टाइगर से सावधान भी रहना था। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी था कि मैं मारा भी जा सकता हूँ, तो इसके और उन्हें वेट भी करना पड़ रहा था जंगल में रह के, तो इससे राजा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड ऑब्स्टेंसी का मीनिंग होता है फिमनेस, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग रेट पर उनका क्या है कि वो गुस्से वाले हो गए थे। मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब, और उनके इस बिहेवियर के करके बहुत सारे ऑफिसर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी जो राजा के साथ उस समय जंगल में थे, क्योंकि राजा अब जंगल में गया तो सारी फैसिलिटी भी वहीं पर है। तो इसके करके जो राजा को जब भी गुस्सा आता था वो किसी न किसी को कुछ बोल के एंड देन उनको जॉब से निकाल देते थे। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। अब क्या है कि ये सब देखते देखते राजा को क्या गुस्सा और भी ज़्यादा आ गया था। तो एक दिन जब महाराजा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मतलब उनका जो रेग गुस्सा जो था वो हाइट पर था, अपनी चरम सीमा पर था, तो महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और कहा कि इस गांव का जो भी लैंड टैक्स है, मतलब जो पहले लग रहा था ना, उससे भी डबल कर दो। पहले क्या राजा ने 3 साल के लिए माफ़ कर दिया था, अब वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को क्या कर दो, अब डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। तो अब क्या है कि ये सुनकर जो दीवान है बोलता है कि लोग क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, मीन्स कि आपसे वो एग्री नहीं करेंगे, लोग अनहैप्पी हो जाएंगे। तो आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो अंग्रेज लोगों के साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी हमारे ऊपर था कि यही एक पूरे भारत पर राज करेगी, तो उस वो भी क्या है, तो उसने बताया कि लोग अगर अनहैप्पी हो गए, हमारे खिलाफ बगावत कर दी, तो हम क्या प्रूव हो जाएंगे कि हम एक एबल किंग, आप एक एबल किंग नहीं हो, राज्य को नहीं संभाल सकते। तो इसके करके हमारे जो ये किंगडम है वो किसके हाथों चली जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो राजा कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो। मतलब राजा को इतना सब सुनने के बाद भी क्या है, बस उसे सोमा टाइगर ही मारना था, उसके माइंड में अभी तक सिर्फ यही था। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैस्टाट्रॉफिक। अब जो दीवान अपने घर गया तो जाते टाइम वो सोच रहा था कि अगर राजा को जल्दी टाइगर ना मिला तो रिजल्ट क्या होंगे, कैस्टाट्रॉफिक मीन्स भयंकर होंगे। इफ ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू होम ओनली व्हेन ही सॉ टाइगर विच हैड बीन ब्रोट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तो उसी समय जब वो घर जा रहा था अपने, तो उसने क्या देखा कि कुछ लोगों ने कि एक मद्रास के पार्क से क्या है, लोगों ने अपने घर में छुपा कर एक शेर को रखा गया है। तो ये चीज़ देखते ही क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग मीन्स कि उसकी जान में जान आई जब उसने देखा कि लोगों के घर में क्या है कि शेर को छुपा के रखा गया है किसी के घर में, एंड वो पार्क से चुराया गया था। एट मिड नाइट वैन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था शांति से, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट। अब जब उस टाइम पे क्या है, जब सारा शहर सो रहा था, तो दीवान और उसकी जो एज्ड वाइफ है उन्होंने ड्रैग किया टाइगर को, मतलब घसीटा, और टू द कार तक वो घसीट के लेकर आए, एंड शोड इनटू द सीट। और कैसे न कैसे में शोड होता है धकेल के उसको मुश्किल से क्या है सीट पर डाला, क्योंकि वो जो अभी दीवान भी क्या है एज्ड है, तो उससे भी इतने हैवी वर्क नहीं हो सकते। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट इनटू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और उसने अपनी कार को मतलब खुद से चला के, जहाँ पे इनके ड्राइवर्स होते हैं वो नहीं, किसी का वेट नहीं किया उसने खुद से उसने गाड़ी को चलाया और कहाँ पहुँचा, जहाँ महाराज हंटिंग के लिए रुके हुए थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। अब जैसे वो जंगल में पहुंचे तो टाइगर ने क्या अपना सत्याग्रह छेड़ दिया। अब यहाँ सत्याग्रह का क्या मीनिंग है, टू रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। उसने क्या है कार से बाहर आने से मना कर दिया। मैं सत्याग्रह का मैं यहाँ पे थोड़ा एक फ़नी वे में एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि वो जो टाइगर किंग था जिसने मुश्किल से उनको सीट पे डाल के वो लेके आए थे, उसने क्या नीचे आने से ही मना कर दिया।
द दीवान वॉज थोरली एग्जॉस्टेड। अब जो दीवान है वो पूरी तरह से थक चुका था। हिज एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। उसके सारी कोशिश, सारे जो एफर्ट्स थे वो क्या हो रहे थे, टू अ होल, मतलब इतना फोर्स लगा के वो बीस्ट को बाहर निकालता था कार से, वो सारे के सारे क्या खराब गए। मीन्स कि टाइगर जो है वो बाहर नहीं आया कार से। ऑन द फॉलोइंग डे, उसी दिन, सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if it humble supplication। और उसी दिन क्या है, वो टाइगर टहलते हुए, वेंडरिंग मतलब इधर उधर टहलना, तो इधर उधर चलते हुए क्या महाराजा के पास खुद पहुंचा। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और मीन्स इस तरह से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के, जैसे हम खड़े होते हैं किसी के सामने एक वे में, रिक्वेस्टिंग वे में। मास्टर, वट डू यू कमांड फॉर मी, मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और अब क्या है, यहाँ पर क्या है, महाराजा के सामने 100वां टाइगर खुद से चल के आया, तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो उसने क्या है, सीधा, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी उन्होंने कि सीधा बस उसी टाइगर के ऊपर क्या है उन्होंने एम किया एंड शूट कर दिया गन से। टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप, और क्रम्बल्ड हीप मीन्स कि एक ढेर की तरह वो गया है, ढह गया टाइगर। मीन्स अब वो राजा ने 100वां टाइगर मार दिया है। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, उसने भी क्या है 100वें टाइगर को मार दिया। माई वोव बीन फुलफिल्ड, और जो मैंने कसम खाई थी, शपथ ली थी, वो आज पूरी हो गई है। महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, अब क्या है वो एक इलेशन मीन्स की खुशी से भर गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेजेंटेड अवे इन हिज कार। अब क्या है कि राजा ने आदेश दिया कि इसको क्या है ग्रैंड प्रोसेशन के साथ, मीन्स एक परेड के साथ शहर में लेके आया जाए यहाँ से। एंड महाराजा इतना कहकर वो गया वहाँ से, हेस्टेंड मीन्स वहाँ से निकल लिए अपनी गाड़ी में। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक द क्लोजर लुक ऑफ द टाइगर। राजा के जाने के बाद जो शिकारी थे वो क्या उसके पास पहुंचे देखने के लिए। द टाइगर लुक बैक एट देम एंड रोलिंग इट्स आई इन बैफलमेंट, और क्या है टाइगर ने भी क्या है कि मतलब वो उसके पास गए तो टाइगर ने उसने देखा कन्फ्यूज़न। बैफलमेंट में इसका मीनिंग होता है कन्फ्यूज़न में, क्या अपनी आंखों को मतलब रोल करते हुए, घुमाते हुए, मीन्स अपनी आंखें खोल के उन शिकारियों को देखा उस टाइगर ने। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब मैन को क्या, उन सभी को ये एहसास हुआ कि टाइगर तो मरा ही नहीं है। द बुलेट हैज़ मिस्ड इट, मतलब कि राजा की जो खुशी में उसने जो निशाना मारा था वो मिस हो चुका है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, और इतने एकदम से इतना ये बुरा जो टाइगर है ये क्या है फेंटेड हो गया, बेहोश हो गया था इतनी बड़ी बुलेट की आवाज़ से सुन के, मतलब विजिंग पास्ट, बहुत ज़्यादा एक भयानक जो आवाज़ थी गन की, उसकी वजह से। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब उन्हें हैरानी है कि हम क्या करें अब। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब क्या है उन्होंने डिसाइड किया कि राजा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसने अपने टारगेट को अभी कंप्लीट नहीं कर पाया है, मीन्स कि वो अपनी चीज़ से मिस कर चुका है, अपने टाइगर को टारगेट को मिस कर चुका है। इफ़ ही डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे कुड लॉस देयर जॉब, और अगर मतलब राजा को ऐसा पता लगा कि शिकार तो हुआ ही नहीं है, टाइगर मरा ही नहीं है, तो मतलब उन्होंने सोचा नहीं कि अगर मरा नहीं है तो हम राजा को दे सकते हैं दोबारा से किल करने के लिए। बट मैंने उन दिनों में जो राजा का बिहेवियर था कि वो सभी को अपनी जॉब से निकाल रहा था, मतलब गुस्से में आके वो कोई भी ऑर्डर दे रहा था, तो उन्हें डर था कि कहीं हमें जॉब से ना निकाल देते, तो हमें ये बात राजा को नहीं बतानी है कि आपने टाइगर को नहीं मारा। वन ऑफ द हंटर took aim from a distance of 1 foot and shot the gun. This time he killed it without missing his mark, और उन्होंने क्या उसके बाद खुद से डिसाइड किया कि हम खुद ही इसको मार देंगे, तो उन्होंने क्या है एक अच्छे निशाने के को साधते हुए उन्होंने इस टाइगर को मार दिया। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. अब क्या है जैसा राजा का आदेश था, राजा को क्या है एक मतलब परेड के साथ एक शान के साथ शहर में लाया गया कि राजा ने अपनी 100 टाइगर को मारने की कसम पूरी कर दी, और एस्ट्रोलजर की बात क्या होगी गलत होगी, और उसे दफना दिया गया वहाँ पर, और उसके ऊपर एक टॉम मतलब एक कब्र भी बनाई गई, इरेक्टेड ओवर इट मीन्स बनाई गई।
फ्यू डे लेटर महाराजा सन थर्ड बर्थडे वो सेलिब्रेटेड। तो उसके कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जो जन्मदिन था वो सेलिब्रेशन उसकी होनी थी। Until then महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। अब तक क्या है, राजा ने अपना सारा दिमाग कहाँ सेट कर रखा था, टाइगर हंटिंग पे। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब क्या है, राजा ने कहा था कि मैं 100 टाइगर के मारने के बाद ही बाकी मैटर्स को देखूंगा। तो अब क्या, वो अपने बेटे को भी अटेंशन देने लगा, टाइम देने लगा। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो उसके दिमाग में था कि वो कुछ स्पेशल गिफ्ट दे अपने बेटे को बर्थडे पर। He went to the shopping center in the प्रतिबंधपुरम and searched every shop but couldn't find anything suitable। वो प्रतिबंधपुरम में शॉपिंग के लिए गया, हर एक शॉप को उसने सर्च किया बट उसके अपने लिए कुछ सूटेबल मिला नहीं जो उसे अपने बेटे को वो गिफ्ट कर पाए। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। तो जैसे उसने एक शॉप में लकड़ी का एक टाइगर देखा तो उसने सोचा कि यही क्या है, परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर। अब क्या है, मतलब ये उस टाइम पर जब हमारे में आना में जो करेंसी चलती थी कि आना भी एक बहुत बड़ी बात थी, तब उस टाइगर का कितना कोस्ट था, 2 आना एंड क्वार्टर, मीन्स कि 2.5 आना उसका रेट था, सॉरी 1/4। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to महाराजा he would be punished under the rules of emergency। बट अब शॉपकीपर को भी डर था कि अगर उसने राजा को बताया कि सिर्फ आपको ये 2.25 आने में मिल जाएगा, तो इस बात को सुन के राजा को क्या, अभी राजा की तो बात बड़ी है ना कि वो बड़े महंगे गिफ्ट लेंगे, तो अगर उन्हें मैंने ये कहा कि ये तो 2.25 आने का है तो महाराजा क्या है मुझे पनिश करेंगे अंडर द रूल ऑफ एमरजेंसी, मीन्स कि एमरजेंसी के रूल्स के तहत, वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग कि मुझे वो सज़ा मिलेगी। सो ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महिमा महिम, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। उसने क्या कहा कि ये एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है किसका, क्राफ्टमैनशिप, मतलब कारीगरी का एक बहुत बड़ा नायाब नमूना है ये बार्गेन करने के बाद मीन्स कि इसका जो मोल भाव जो है वो आपको कितना पड़ेगा, 300 रुपीज़। उस टाइम पर मीन्स जब आना में काम चल रहा था, 2.25 आने की चीज़ को वो 300 रुपये में बोला उसने। तो राजा ने क्या कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस। तो ये क्या है, एक ऑफरिंग होगी क्राउन प्रिंस के लिए ऑन हिज बर्थडे। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और वो अपने साथ उसे ले आया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटल वुडन टाइगर। उस दिन क्या है, वो जो छोटा जो शेर था लकड़ी का, उसके साथ उस दिन वो राजा एंड उनके बेटे खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये क्या है, किसी एक कारपेंटर जो मतलब लकड़ी का काम करने वाले, उसने जो सीख रहा था, अनस्किल्ड था जो, उसी ने इसको बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, तो इसका सरफेस वो इतना मतलब अच्छे से इसको मीन्स कि इसको बनाते टाइम एक होता है कि अगर परफेक्शन के साथ उसे किया जाता तो उसका सरफेस जो स्मूथ हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं था, उसका सरफेस रफ था। अ टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स। तो क्या है कि जो लकड़ी के जो छोटे छोटे वहाँ पर जो निकलते हैं ऐसे बिल्कुल स्टिक टाइप जैसे कांटे जैसे जो होते हैं, क्विल्स होती हैं ओवर इट, तो वो उसके ऊपर थी। मीन्स कि जो लकड़ी का जो टाइगर बना था वो उसका सरफेस स्मूथ नहीं था। लकड़ी की जो छोटी छोटी क्विल्स होती है, जो कांटे होते हैं, जैसे मतलब कांटे नहीं है बट वो जो छिल जाने के बाद जो बचता है, तो वो थी उसके ऊपर। वन ऑफ दो स्लीवर्स पायस द महाराजाज राइट हैंड। तो उन वही जो जो छोटी छोटी स्लीवर्स थी में जो निकली हुई थी वो लकड़ी की कुछ, वो वहाँ पर क्या है, पायस डोगी में वो छेद मतलब पार कर देना, वो महाराजा की राइट हैंड में लग गई थी। मीन्स एक जो लकड़ी की जो क्रॉन्च जैसी कुछ है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंसेस। उसने क्या है, उसने अपने लेफ्ट हैंड से निकाल दिया और उसने कंटिन्यू किया अपने प्रिंस के साथ खेलना। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। फ्लेयर्ड होता है फैल जाना। तो अब क्या है, अगले ही दिन क्या है, राजा के हाथ में वो जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से, जो लकड़ी की जो एक जो
आ गई थी राजा को खरोंच, वो जो निकाल भी दिया था उन्होंने, छोटा सा तो तिनका सा लग गया था उनके अंदर, बट उससे क्या इन्फेक्शन हो गया था। इन 4 डेज 4 दिन के अंदर, मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, हमारे भी ऐसे हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं एंड देन थोड़ी दर्द के बाद वो ठीक हो जाती है। द नेक्स्ट डे इन 4 days इट डेवलप इनटू अ सुपार्टिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। तो क्या है कि एक मतलब पूरे से सुपार्टिंग होता है, घाव हो जाने बहुत ज़्यादा ही, जिनके अंदर जो मीन्स की इन्फेक्शन जो था वो अपनी कुछ ज़्यादा ही उसके हो चुका था। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और पूरे हाथ पर कैसे जख्म जैसे कुछ हो गया था, जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे पानी सा भर जाता है जैसे, तो उस टाइप के जख्म हो गए थे। 3 फेमस सर्जन वर ब्रोट इन, उनको बुलाया गया 3 सर्जन को, डॉक्टर्स को, फ्रॉम मद्रास। आफ्टर होल्डिंग द कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। द ऑपरेशन टुक प्लेस, जो उन्होंने डिसाइड किया था, मीन्स कि उन्होंने अपनी बातचीत करके डिसाइड किया टू ऑपरेट, मीन्स ऑपरेशन करना पड़ेगा। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, और जिन 3 सर्जन्स ने इस ऑपरेशन को किया वो बाहर आए एंड अनाउंस किया द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज़ डेड, महाराजा की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया कि उन्होंने किस ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि उनका खुद का ऑपरेशन तो क्या है वो सक्सेसफुल नहीं था, मीन्स वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बट ये यहाँ पर शायद वो ये बोल रहे हों कि जो ऑपरेशन था एस्ट्रोलजर का, कि राजा की डेथ जो 100वें टाइगर से होगी, वो सही हो चुका है। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, और इस तरह से क्या है 100वें टाइगर ने अपना बदला पूरा किया, किसके ऊपर, अपॉन द टाइगर किंग। मीन्स कि इस तरह से 100वें टाइगर के द्वारा जो एस्ट्रोलजर ने बात कही थी कि राजा की डेथ होगी, एंड वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।